में अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कभी नहीं बदलता है, इसलिए बराबर पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आप लोग भी अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखें। बनने की ओर भारत तेजी से आगे बढ़ चुका है। अगर हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो किसी देश पर कब्जा करने के लिए हम महाशक्ति नहीं बनना चाहते। अब एक कहानी नहीं है, सच्चाई है। ऐसा हुआ कि हमारे नेवी के, नौसेना के जो कुछ अधिकारी थे, रिटायर होने के बाद कतर में जाकर उन्होंने सर्विस कर ली किसी कंपनियों में। कोई चीज हो गई होगी तो वहां की अदालत ने उठाकर हमारे उन सारे पूर्व नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा दी। बहनों भाइयों, जानकारी मुझे प्राप्त हुई, हमारी प्रधानमंत्री से बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने करिश्मा कर दिया। उन्होंने थोड़ा विचार करने के बाद कहा, राजनाथ जी इस पर कुछ किया जाएगा। हर के बावजूद हमारे ही है ना। विश्व की धारा पर कहीं पर भी हमारा कोई व्यक्ति यदि संकट पे फंसता है तो उसको भी संकट से उबारने की ताकत यदि किसी के अंदर है तो बहनों भाइयों, भारत के अंदर है। आज वो ताकत पैदा है। उन्होंने कतर के राष्ट्रपति से बात की और आपको जानकर खुशी होगी, जिन अधिकारियों को फांसी की सजा मिली थी, जेल में थे, हमारे प्रधानमंत्री की बात करते ही कतर के राष्ट्रपति ने 8 अधिकारियों की सजा माफ कर दी और कई ऐसे काम किए। अब यहां पर सड़कें कितनी तेजी से बनी हैं, अन्य बुनियादी ढांचों का विकास कितनी तेजी के साथ हुआ है, क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसलिए मैं समय आपका जाया नहीं करूंगा बहुत लंबा बतला करके। हमारे पास सब नोटेड है, सब लिखा है। 100 पैसे में मिलती थी, जन औषधि केंद्रों पर 75 और 80 पैसे में आपको मिल जाएंगे। कई काम किए हैं। अच्छा ये बताइए, 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है कि नहीं? लेकिन सही बतलाइएगा, पक्का मिल रहा है। लेकिन आप लोग भी गजब हैं, एक परिवार में 3-3, 4-4, 5-5 लोग ले लेते हैं। पकड़ लिया ना, पकड़ लिया ना। और इतना नहीं कर खाते भी हैं, बच जाता है तो बेच भी देते हैं। कहे मोदी जी आपने दिया था, आप ले जाइए। बताइए कहां ऐसी सरकार गिरेगी? तो मैंने भाइयों बस जिता दीजिए, यही अपील करने आया हूं, फिर कभी आगे मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। लोकसभा के जो 18वीं लोकसभा है उसके पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और उस मतदान के लिए जो प्रचार युद्ध है, प्रचार अभियान है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में बल्कि चार लोकसभा सीटों में जो देश के रक्षा मंत्री हैं, 2 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनाथ सिंह ने दौरा किया। उन्होंने तो लोहाघाट में आखिर उस दौरे का क्या मायने था, किस तरह से वो कार्यकर्ताओं में जोश भर पाई, या उस चुनावी सभा का इन नतीजों पर, इन मतदान पर क्या असर पड़ेगा, वो जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी इस समय चंपावत में साथ हैं। सभा जरूर लोहाघाट में हुई है, लेकिन ये बीजेपी का पार्टी का कार्यालय है। दौरा क्यों महत्वपूर्ण है? चंपावत जिले में जो 2 विधानसभा सीटें हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र चंपावत उसमें है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट में 14 विधानसभा सीटें हैं और पिथौरागढ़, चंपावत दोनों नेपाल से लगे एक सीमावर्ती जिले हैं। देश के रक्षा मंत्री का पूर्व सैनिकों को लेकर उनको लुभाने की क्या कोशिश थी, और जिस जगह पर सभा हुई वो विधानसभा कांग्रेस के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी 2022 उन्होंने 6000 से अधिक वोटों से वो सीट बीजेपी से छीनी थी। उसके साथ ही जो लोहाघाट से लगी सीट पिथौरागढ़ की है वो भी कांग्रेस के पास है। पिथौरागढ़ में एक और सीट, धारचूला की सीट भी कांग्रेस के पास है। तो कुल 6 सीटें इन 2 जिलों में जो है, पिथौरागढ़ और चंपावत में, उनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास हैं और 3 सीटें कांग्रेस के पास है। यानी कि यहाँ टक्कर बराबरी की है। पिछले चुनाव में जो लोकसभा के 2019 के चुनाव हुए थे उसमें लोहाघाट सीट से भारतीय जनता पार्टी और चंपावत दोनों स्थानों से वो आगे रही थी। लेकिन अब क्या है, आज जिस तरह से पूर्व फौजियों के बारे में अग्निवीर योजना को लेके 2 साल पहले जो 2022 में शुरू हुई थी, एक युवाओं में नाराज़गी थी।
आज देश के रक्षा मंत्री ने अग्निवीर को लेकर बात नहीं करी। कांग्रेस ने उस पर रक्षा मंत्री के साथ साथ मोदी सरकार पर प्रहार किया है, मोदी सरकार को निशाने पर लिया है कि युवाओं के रोजगार पर और देश की रक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह उस मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है। तो जानते हैं कि क्या स्थिति इस चुनाव में आज जो जनसभा हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरह जोश भरा है। हमारे साथ उनके लोग गिरी जी हैं। तो गिरी जी, क्या रहा आज जिस तरह की जनसभा थी राजनाथ सिंह जी की, तो कार्यकर्ताओं का क्या इसमें नजर? अच्छा जोश था, बढ़िया सभा हुई, बहुत अच्छी सभा हुई। और अब ये तो चुनावी सभाएं हैं, तो इनमें जो है भाई हम मतदाताओं से अपील ही कर सकते हैं। मगर दूसरा ये अपील के साथ साथ ये है कि मोदी जी का फैक्टर चला हुआ है, जो उनके इस अपने कार्यकाल के दो कार्यकालों में जो यहाँ के विकास कार्य हुए हैं ये सब दिख रहे हैं। सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है आज की तारीख में। तो कैलाश पांडे जी हैं, पूर्व सभासद हैं, बीजेपी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो पांडे जी, किस तरह की सभा से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो विधानसभा क्षेत्र और इन तमाम क्षेत्रों के मतदाताओं पे क्या मोटिवेशन मिला, क्या असर पड़ा? माननीय राजनाथ सिंह जी के आने से भारतीय जनता पार्टी को एक नया जोश मिला और उनके द्वारा जो है मोदी जी के द्वारा जो देश के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला जा रही हैं उससे जो है मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर है और जो है भारी बहुमत से यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हरीश पांडे जी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो जो आज जनसभा रही, राजनाथ सिंह जी को प्रदेश में 4 जगह जनसभा करनी थी, तो उस जनसभा का उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के सापेक्ष क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजनाथ सिंह जी के बारे में बताता हूँ। राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय रक्षा मंत्री ही नहीं हैं, वो हमारे जब हम उत्तर प्रदेश के साथ होते थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस ज़िले के हमारे यहाँ के हर कार्यकर्ता उनसे व्यक्तिगत परिचित है। इसलिए उनके आने से हमारे जो कार्यकर्ता है, एक तो उनमें जोश भरा है, उनकी नज़रों से नज़रें मिलाते ही कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह भर गया है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने अग्निवीर की बात कही है, राजनाथ सिंह जी के आने का यहाँ पर क्या लाभ होगा, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस के मित्र चुनाव के समय में अग्निवीर के बारे में कितनी भ्रांतियाँ फैलाएं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, अग्निवीर हमने एडिशनल रखे हैं। हमने जो फौज का जो कोटा है उसको कम नहीं किया है, फौज में अफसरों की संख्या कम नहीं की है, फौज जो थी वो यथावत है। अग्निवीर हमने एडिशनल रखे हैं। इसमें भी हमारी पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय नेता की, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि जो अग्निवीर हमारे 4 साल में जो स्किल वर्कर होंगे, जो अच्छा काम करेंगे, उनको हम सेना में एडजस्ट करेंगे और जो अपनी स्वेच्छा से या अपने फिजिकल वर्क से कुछ कमसल रहेंगे उनको यहाँ स्टेट में आरक्षण देंगे। अग्निवीर के साथ कहीं धोखा नहीं है, अग्निवीर का भविष्य सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई छलावा नहीं कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन कांग्रेस अग्निवीर का बहाना बना करके राजनाथ सिंह जी के दौरे को एक प्रकार से परिवर्तित करना चाहती है। शंकर खाती जी भारतीय जनता पार्टी के चंपावत कार्यालय के प्रभारी हैं। तो किस तरह से जो जनसभा रक्षा मंत्री की लोहाघाट में हुई है उसका किस जो असर पड़ेगा चंपावत जिले, पिथौरागढ़ जिले और इस अल्मोड़ा लोकसभा सीट पे कैसे देखते हैं? क्योंकि राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके लोहाघाट दौरे से, लोहाघाट ही नहीं, हमारे इस पिथौरागढ़ विधानसभा, धारचूला विधानसभा, जो हम विधानसभा में हम हारे थे, लेकिन हम लोकसभा में उन सीटों में भारी बहुमत से विजय होंगे। और राजनाथ सिंह कोई अपरिचित नहीं है, जैसे हमारे अभी पांडे जी ने कहा था कि यहाँ का एक एक कार्यकर्ता उनसे परिचित है। उनके यहाँ आने से हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत उमंग है और इस अल्मोड़ा लोकसभा सीट को हम भारी बहुमतों से, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उत्तराखंड की 5 सीटों में से हम सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाली हमारी लोकसभा सीट अल्मोड़ा होगी। भुवन पुनेठा जी हैं, तो किस तरह से इस दौरे को आप तोलते हैं? क्या इसका लाभ होगा, क्या असर होगा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर? सर, आज जो माननीय राजनाथ सिंह जी का दौरा था, इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश रहा। आज में कल जो वर्ग में जो भी है
विपक्षी तो रह नहीं गया है, हर किसी को पता है। भीड़ अच्छी खासी थी, फिर भी विपक्षी वाले कहते हैं कि भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई चर्चा हो रही थी। एक तरफा वोट है भारतीय जनता पार्टी को। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से जो पूरा देश को उन्हें संभाल रखा है, उसके हिसाब से युवा वर्ग से लेकर महिला वर्ग तक एक तरफा कमल के फूल को सपोर्ट करेगा। भारी बम्पर से हमारे क्षेत्र में जो भी बूथ हैं, जिस जगह भी चुनाव हो रहे हैं, सारा जो है तो एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। लोहाघाट में रामलीला मैदान पे जो जनसभा आज 12 अप्रैल को हुई, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारियों की ये राय थी। अपने संबोधन में, अपने भाषण में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के साथ साथ रक्षा मंत्री ने सरकार की, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की, विभिन्न जो काम है उनकी चर्चा करी। लेकिन कांग्रेस का जो कहना है, उसका खास और ठोस मुद्दा अग्निवीर को लेकर है। अग्निवीर योजना को लेकर इस सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में एक प्रकार से ये इमोशनल कार्ड उसने खेलने की कोशिश की है। युवाओं के रोज़गार को जोड़कर नौजवानों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। और बार बार कांग्रेस चूँकि इन इलाकों में एक संगठन के तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद उसका पुराना वोट बैंक रहा है, तो क्या असर होता है। लेकिन राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और उनकी एक खास ईमानदार साफ छवि है, उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ये आने वाले नतीजे पे 4 जून को नजर आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो आज का लोहाघाट का दौरा रहा, उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, इसको जानने के लिए जो बात के विधायक चंपावत क्षेत्र के इसे बात करते हैं। तो आज चूँकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने 4 सभाएँ की और उसमें लोकसभा क्षेत्र का लोहाघाट क्षेत्र में, और वहाँ से उन्होंने चूँकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में का एरिया है और कांग्रेस का क्षेत्र है, लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र बराबर भी कांग्रेस का है, तो उन क्षेत्रों में उन्होंने कोशिश की है कि वो भारतीय जनता पार्टी का अधिक से अधिक समर्थन कर सके। उनके दौरे को लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, यहाँ का युवा जो जिनने सेना की भर्ती की परीक्षाएं, शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी और लिखित परीक्षा भी पास की थी, खाली अपॉइंटमेंट लेटर लेना था, उन्हें आज उम्मीद थी कि यहाँ पर एक राजनाथ सिंह आएंगे और इस अग्निवीर योजना के बारे में कुछ बोलेंगे। कम से कम उन्होंने ये अग्निवीर योजना लाई, तो आज रक्षा मंत्री होने के नाते उन्हें बताना तो था कि इस योजना की क्या क्या चाहिए, इससे क्या फायदा होगा। आज उत्तराखंड का युवा ये समझ गया है कि अग्निवीर योजना पहाड़ के नौजवानों को पेट में लात मारने का काम है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम है, और उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रही है कि एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन सेना को कमजोर करने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं उम्मीद करता हूं, आप देखिएगा इन 5 लोकसभा सीट में जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इस अग्निवीर मुद्दे पर ही मतदान करेंगे और एक करारा जवाब भाजपा की सरकार को इस योजना में देंगे। लोकसभा चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम समय है और विभिन्न राजनीतिक दलों का जो प्रचार है वो बहुत तेजी से चल रहा है। आज 12 अप्रैल को कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दीप टम्टा चंपावत जिले में है। लोहाघाट और चंपावत दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया। वहीं भाजपा अपने स्टार प्रचारकों के सहारे इस चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। आज शुक्रवार को 12 अप्रैल को जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो लोहाघाट क्षेत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए प्रचार किया। तो क्या इस प्रचार के मायने हैं, इस जनसभा के क्या मायने हैं, रामलीला मैदान में जो जनसभा हुई वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसके क्या राजनीतिक निहितार्थ है, इन सबको जानने के लिए लोहाघाट के जो विधायक हैं खुशहाल सिंह अधिकारी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है अधिकारी जी आपका देवभूमि टुडे में। सबसे पहले आप अधिकारी जी ये बताएंगे, जो आज राजनाथ सिंह जी ने जो चुनावी सभा करी उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? जैसा कि आप खुद देख चुके हैं, हमारे स्टार प्रचारक बीजेपी के हमारे इस लोक विधानसभा में यहाँ पर पहुंचे थे, तो हम सोच रहे थे कि जिस प्रकार से बड़े बड़े दिग्गज लोग इस पार्टी में एंट्री कर चुके हैं, पहले से ही लोग यहाँ पर बहुत अपने अच्छे लोग यहाँ पर थे जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते थे, उसके बावजूद पुनः यहाँ जो एक लाइन फिर खड़ी होगी, तो लोगों को ये लग रहा था, लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे
कि भाई आपके कांग्रेस का क्या होगा, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर चले गए हैं। आज की भीड़ ने यह बता दिया कि इन दिग्गजों के जाने से क्या प्रभाव इस विधानसभा में पड़ा और कितना इस पार्टी के प्रति ये जनता का मोह है। यह जहाँ पे आज से 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली होती थी, हमारे लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी श्री अजय टमटा जी वहां पर होते थे। वहां पर कम से कम मैं कहूँ तो 12,000 की भीड़ कहूँ तो पूरी अतिशयोक्ति नहीं होगी। 12,000 की भीड़ जहां पर होती थी, आज वहां 500 व्यक्ति नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या लोगों का रुझान है और क्या आज देश का रुझान हमारे बीजेपी के लिए है और क्या इस विधानसभा में जो लंबी कतारें में खड़े हैं, जिनके जाने से एक वो ऐसा माहौल बनाना चाह रहे थे कि भाई अब तो शायद बीजेपी में बहुत ही तो भीड़ माननीय मुख्यमंत्री जी के समय हुई थी, इस समय तो माननीय केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, शायद उससे कोई बढ़कर होगी और उसका ठीक उल्टा आज 700 में सिमट गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता का बीजेपी के प्रति क्या रुझान है। जो आज जनसभा रक्षा मंत्री की थी, जो चुनावी सभा थी, ये पूरा क्षेत्र जो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र है, इसमें पहाड़ के ही जिले हैं 4 और पिथौरागढ़ जिला, चंपावत जिला नेपाल सीमा से लगा है। इन जिलों में पूर्व सैनिकों की बहुतायत है। साथ ही अग्निवीर का मुद्दा, चूंकि कांग्रेस इसको बढ़ चढ़ के उठा रही, उसके घोषणा पत्र में भी है कि अगर वो सरकार में आएगी तो इस योजना को वो वापस करेगी। युवाओं का रोजगार को लेकर मुद्दा और सेना पर्वतीय क्षेत्र में एक प्रकार से उसका एक इमोशनल टच इसमें है। तो अग्निवीर के मसले पर रक्षा मंत्री का कुछ ना कहना, कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? अग्निवीर ही एक इनकी एक योजना है, तो कोई भी इनकी ऐसी सक्सेसफुल नहीं रही जिससे कि जनता कुछ समझे कि इन 10 सालों में कुछ हुआ है। परंतु अग्निवीर योजना, जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, हमारे इस पहाड़ के युवा एकमात्र अपने देश की रक्षा कर अपना घर परवरिश चलाना चाहते थे। बावजूद उसके जब रिटायरमेंट का समय होता था, वहां से छोटी सी पूंजी लेके जब वो यहाँ पर आते थे, उस पूंजी के माध्यम से भवन का निर्माण करते थे। भवन के निर्माण में ईंट का व्यवसाय उसमें सम्मिलित होता था, उसको उसका लाभ मिलता था। किसी दुकान से वो सरिया सीमेंट लेते थे, उसका लाभ उस व्यापारी को मिलता था। तो एक बिजनेस भी चलता था और उसका एक छोटा सा कारोबार भी बनता था। उसके बाद वो सोचता था कि मैं कहीं पर एक छोटी सी कोई दुकान खोल लूं या कोई कार्यक्रम ऐसा करूं जिससे कि मेरा परिवार चल सके। आज इन्होंने पेंशन योजना के साथ साथ पुरानी जो पेंशन योजना थी, उसके साथ साथ जो अग्निवीर योजना है इन्होंने चालू की। तो मैं तो ये सोचिए कि हमारे पहाड़ के नौजवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनके धैर्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार का माहौल हमारे उत्तराखंड में हुआ है, जिस प्रकार का माहौल था, हम कल हमारे माननीय प्रदीप टुंडा जी हमारे चुनाव क्षेत्र में आए थे, मैं उनके साथ में था। तो जहां पर भी हम जा रहे थे तो हमारे युवा साथी कह रहे थे कि तो हम तो माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछेंगे कि भाई ये योजना चलाकर आपने हम लोगों के साथ ऐसा इतना अन्याय क्यों किया, इसका जवाब मांगेंगे। यही बहुत गनीमत की बात है कि हमारे युवाओं ने अपना धैर्य दिखाते हुए और इनका जो अनादर करना था वो नहीं किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत अपने युवाओं को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है, हमारे उत्तराखंड की ये संस्कृति रही है कि आए हुए मेहमान का हम अपमान नहीं करते हैं। वही हमारे युवाओं ने किया। इसलिए मैं युवाओं को धन्यवाद देने के साथ साथ मैं तो उनसे अब भी कह रहा हूँ कि वो यहाँ पर आए और हमें थोड़ा उम्मीद थी कि वो कहीं ऐसा कहेंगे कि सरकार आएगी तो कुछ इसके बारे में सोचा जाएगा, परंतु इनका ऐसा कोई भाव विचार है ही नहीं। हमने तो घोषणा पत्र में रख भी दिया, जो ही अगर हमारी गठबंधन की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो सबसे पहले अग्निवीर भर्ती को खत्म करते हुए पुरानी जो हमारी भर्ती का जो हमारा वो सिस्टम है उसको लागू किया जाएगा, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार भी मिल सके और हमारे युवा आगे को बढ़ सके। अधिकारी जी, आपने कहा कि रैली में भीड़ कम थी। ये बात पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद के अपेक्षा वो भीड़ नहीं थी, लेकिन कांग्रेस से और दूसरे दलों से बीजेपी में नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पिछले 3 दिनों में कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस से लोग टूट के
बीजेपी में जा रहे हैं, तो इसका कितना असर आप देखते हैं? मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बताइए कांग्रेस के थे ही कब? ये बेचारे तो कभी सहयोग करने के लिए आए थे और हम तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये वहां जाके भी फले फूले खूब आगे जाएं, परंतु जिस प्रकार हम देखते थे कि न इनके पास कोई कांग्रेस की सदस्यता थी और जो हमारे कहीं पर कार्यक्रम होते थे उस समाज में आते थे तो हम तब भी इनको आए हुए मेहमान समझ के इनका बड़ा सम्मान करते थे। आज हम दूर दूर से देख रहे हैं, कहीं किनारे पर खड़े हुए कोई कुछ एक दो लोग दिख रहे हैं, बकायदा किनारे में इतनी छोटी सी 500 की भीड़ में ये नहीं दिख रहे हैं। इसलिए न ये कहीं पहले कांग्रेस के थे और न कभी इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। हाँ, कभी इन्होंने सहयोग किया, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बीजेपी में गए, हम तो सोच रहे थे कि बड़ा धमाका वहां पर करेंगे और इनका भी सम्मान होगा। न कहीं धमाका हुआ, न बेचारों का कहीं सम्मान हुआ। हमें तो बड़ा दुख लग रहा है इन बेचारों को देखते हुए कि भाई इनका कहीं सम्मान थोड़ा बहुत हो जाता तो शायद हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं। तो जो आज की जो चुनावी सभा थी, तो उसका पूर्व सैनिकों पर, पहाड़ के युवाओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस के नज़रिए से, भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से और लोकसभा चुनाव के नज़रिए से, जिस तरह से जो मुद्दे लोगों की ओर से अपेक्षित थे यद्यपि राजनाथ सिंह साहब ने मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां, लाभकारी योजनाएं, जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनको भी गिनाया और उत्तराखंड में जो सरकार चल रही है उसके कामकाज को भी बताया और केंद्र सरकार में चूँकि नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने से क्या लाभ होगा उत्तराखंड का, पहाड़ का, ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की। देखिए, ऐसा है, हमारे माननीय प्रदीप टुंडा जी ने कल जब आपसे वार्ता हुई होगी, प्रेस वार्ता में बताया था इनके बारे में। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज आप इस रैली को देख के अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों की मानसिकता क्या है, युवाओं की मानसिकता क्या है और युवा और हमारे इस उत्तराखंड देवभूमि के सच्चे लोग किस ओर बढ़ रहे हैं। हम पिछली बार जब हम कहीं पर क्षेत्रों में जाते थे 2019 के चुनाव में या 14 में जब हम जाते थे तो लोग हमसे कहते थे, जब हम कहीं पर मोदी जी की चर्चा करना चाहते थे तो लोग कहते थे महाराज कम से कम मोदी जी की चर्चा न करें आप। और कहीं पर हम लोग कहते थे कि भाई इनकी कथनी और करनी में फर्क है इसलिए आप इन पर विश्वास न करें, तो लोग हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं होते थे। सभी लोग इकट्ठा होकर हमारा विरोध करते थे। आज हम क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं पर भी गांव में घुस रहे हैं तो लोग खुद ही कह रहे हैं महाराज आप थोड़ा थोड़ा और मेहनत कर दीजिए ताकि हमारी मंशा पर आप खरे उतर सके। हमारी मंशा है, जिस प्रकार से इन्होंने 10 साल तक हमें ठगा है, हमें रोजगार विहीन कर रखा है, हमें किसी भी मामले में इन्होंने दिशाहीन कर रखा है। अब आपने देखा होगा इनकी तमाम नीतियां, आवास की नीतियां, कोई भी नीतियां इनकी कोई सफल नहीं हो पाई हैं। तो इन नीतियों को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, इनकी अग्निवीर सेवा को देखते हुए तो लोगों को इतनी नाराजगी इन पे है कि वो लोग स्वयं हमें न्योता देके कह रहे हैं कि महाराज हमारी ग्राम सभा में भी आ दीजिए, एक तो हमारा और बच गया, कृपया आप वहां जाने का भी कष्ट कर दीजिए। हम लोगों ने उन पे मेहनत कर दी है, थोड़ा सा आप लोग जाएंगे तो उनको विश्वास हो जाएगा। ये आज यहाँ उत्तराखंड की जनता की हालत है। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह साहब की जो रैली थी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो भी दावे हैं, लेकिन कम भीड़ ने उसकी चिंता को जरूर बढ़ाया है और कांग्रेस को उम्मीद है कि ज़मीनी मुद्दे और जो ठोस मुद्दे हैं उनका असर इस चुनाव में नजर आएगा। लोकसभा चुनाव जो 2019 का हुआ था उसमें चंपावत जिले की दोनों सीटों पर बड़े अंतर से लीड ली थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में लोहाघाट सीट 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने छीनी थी और कांग्रेस को इस तरह की उम्मीद होगी कि वही नतीजा वह इस लोकसभा चुनाव में दोहराने की कोशिश करेंगे। और क्या होगा इसका मतदान के बाद जब 4 जून को मतगणना होगी उस समय नतीजा सामने आएगा। बहुत